फिल्म की शुरुआत एक समुद्र तट पर देर रात पार्टी कर रहे लड़कों और लड़कियों के समूह से होती है। एक लड़का काइली नाम की लड़की से उसके साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। कुछ क्षण बाद वो अपने प्रेमी को किसी दूसरी लड़की को चूमते हुए देखती है, तो वो भी एक ड्रिंक पीने का फैसला करती है। मिच नाम का एक लड़का सभी से अपने फोन सौंपने को कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी बिना किसी व्यवधान के पार्टी का आनंद लें। सभी को घृणास्पद लगते हुए वेंस और गिलबर्ट समुद्र से एक बहुत बड़ा चिपचिपा अंडा समुद्र तट पर ले आते हैं। उस शाम समूह ने खूब हंसा और रात भर शराब पी। सुबह के समय काइली और मिच एक झोंपड़ी में सबसे पहले जागते हैं। वो बालकनी में जाती है और जोना को उस लड़की के बगल में सोते हुए देखती है जिसे उसने कल रात चूमा था। उसके पीछे वेंस और उसकी प्रेमिका रोनी बैठे हैं। मिच काइली से उसके साथ सफिंग पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह परेशान है और घर जाना चाहती है। जब वो समुद्र तट पर चारों ओर देखती है तो उसे हर जगह ढेर सारे खाली स्लीपिंग बैग और तौलिए दिखाई देते हैं। अचानक वह देखती है कि एक पक्षी रेत में समा गया है। काइली मासिया पर चिल्लाती है कि वो रेत पर पैर न रखे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो पहले अपना पैर नीचे रखती है और फिर अपना हाथ। वे सभी भयभीत होकर देखते हैं और वो भी रेत में समा जाती है। वेंस को इस पर विश्वास नहीं होता और वह तुरंत मदद के लिए नीचे कूद पड़ता है। वो कुछ ही कदम चलता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह भी फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो हम देखते हैं कि वह बुरी तरह घायल है। बाकी लोग देखते रहते हैं। वो भी रेत में धंस जाता है। हर कोई घबरा गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जोना सोचता है कि यह त्वरित रेत है, लेकिन रोनी सोचता है कि यह इससे भी बदतर है। वे मदद के लिए फोन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मिच की वजह से उनके सभी फोन ट्रंक में हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वे रेत पर पैर नहीं रखेंगे और कार में ही रहेंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। मिच उन पर चिल्लाता है कि वे कार स्टार्ट करें और चलाएं। हालांकि जब वे इसे चालू करने का प्रयास करते हैं तो बैटरी खत्म हो जाती है। उनके पास मदद आने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब वे सोच रहे थे कि क्या करें, तभी गिलबर्ट नामक एक लड़का जागता है और उसका शरीर बैरल में फंसा हुआ है। वो छूटने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाते हैं कि वो चुपचाप खड़ा रहे और बताए कि क्या हुआ है। मिच और काइली झोपड़ी के अंदर वापस जाने और अपने दुखों को भुलाने का निर्णय लेते हैं, जबकि अन्य लोग तपती धूप में कार में बैठे रहते हैं। इसके बाद केली ऐसी किसी भी चीज की तलाश में रहती है जो उनकी मदद कर सके। उसे कुछ माचिसें मिलती हैं जिन्हें वह अपनी जेब में रख लेती है। अचानक उन्हें पता चलता है कि समुद्र तट पर लेटे हुए सभी लोग गायब हो गए हैं। वे सभी रेत में दब गए होंगे और घबरा गए होंगे। जैसे ही वे निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, काइली समुद्र तट पर पड़ी एक विशालकाय चिपचिपे अंडे की ओर इशारा करती है, जो 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। वो सोचती है कि यह रात में ही फूट गया होगा और इसमें से निकला कोई रहस्यमय जीव सभी को मार रहा है। वे कुछ सॉसेज लेने का निर्णय लेते हैं और समुद्र तट पर फेंककर देखते हैं कि क्या होता है। पहला तो ले लिया जाता है, लेकिन जब वे थोड़ी दूर पर दूसरा सॉसेज फेंकते हैं तो कुछ नहीं होता। वे सभी सोचते हैं कि यदि वे वहां पहुंच जाएं तो बच निकलेंगे। वे बहुत दूर हैं, लेकिन जोना वहां पहुंचने के लिए कुछ सर्फ बोर्ड का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वो पिकनिक टेबल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी बोर्ड पीछे खिसक जाता है और जोना लगभग सैंडीन को छू लेता है। सौभाग्यवश वह स्वयं को ऊपर रखने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके पेट पर छोटे छोटे तंतु चिपक जाते हैं। वे बहुत दर्दनाक हैं, लेकिन वो किसी तरह मेज पर चढ़ जाता है। इसके बाद जोना एक केला उठाता है और पाता है कि यदि वो उसे पास में राख पर रख दे तो वो प्राणी कुछ नहीं करता, केवल तभी करता है जब रेत पर कुछ होता है। वो अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेता है और राख पर कूद जाता है। दुर्भाग्यवश उसके साथ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वह सामान की तलाश करता है और अपने दोस्तों को कुछ पेय पिलाता है। तभी हम देखते हैं कि वह प्राणी सर्फबोर्ड को हिला रहा है ताकि वह वापस न आ सके और कार के टायर पंचर कर देता है, जबकि सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी को एहसास है कि उन्हें अब कार्रवाई करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे पीछे की सीटों को नीचे धकेलकर ट्रंक से फोन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। इसके बाद रोनी ट्रंक पर चढ़ने का निर्णय लेता है, लेकिन फिर भी वो ट्रंक को खोलने में असमर्थ रहता है। उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। केली एक हुक का उपयोग करती है और उसकी मदद करती है और अंततः वे इसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश रोनी फिसल जाता है और उसका हाथ कुचल जाता है। सौभाग्यवश समुद्र तट पर गश्त करने वाला एक सिपाही अपनी कार में वहां पहुंचता है और वे सभी राहत महसूस करते हैं। सभी लोग उस आदमी पर चिल्लाकर उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। वह अपनी कार से बाहर निकलता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे कुछ नहीं होता। गश्ती दल का सिपाही उन सभी पर नशे में होने का आरोप लगाता है तथा उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। वो गिलबर्ट के पास जाता है, लेकिन उसे बैरल से बाहर निकालने में असमर्थ रहता है। इसके बाद वो कार के पास जाता है और शांता पर रोनी की मदद न करने के लिए चिल्लाता है, जो स्पष्ट रूप से दर्द में है। काइली उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिच को एहसास होता है कि यह उसके जूते हैं जो उसे सुरक्षित रख रहे हैं। वह उनके पास जाता है और उनसे झोंपड़ी से बाहर आने को कहता है। जब वे मना करते हैं तो वो उन पर काली मिर्च छिड़कने की धमकी देता है। जैसे ही वह स्प्रे लेने जाता
है। गश्ती कर्मी अपनी चाबियां गिरा देता है। जब वो उन्हें लेने जाता है, वो प्राणी उसे जकड़ लेता है और वो हिलने में असमर्थ हो जाता है। वो जल्दी से उस जीव पर स्प्रे करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका हाथ पहले ही खा लिया गया है। राक्षस उसे नीचे खींचता है और केली इस अवसर का उपयोग मिर्च स्प्रे को छीनने के लिए करती है। मिर्च को लगता है कि वह तौलिए में लपेटे हुए फ्लिप फ्लॉप पहनकर रेत को पार कर सकता है। वह शानदा से कुछ और तौलिए फेंकने के लिए कहता है और जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, रेलिंग उसके सामने टूट जाती है और वह सैंडहैन पर गिर जाता है। वह प्राणी उसे पकड़ लेता है और वह मारा जाता है तथा रेत के नीचे घसीटा जाता है। समूह को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे रोने लगे। इस बीच वह प्राणी टूटे हुए रेलिंगों को हिलाना शुरू कर देता है। कायली उन्हें पकड़ती है और शानदा को दे देती है। इसके बाद वो कार पर कूद जाती है और लटकने में सफल हो जाती है। वो उठती है और शानदा को उसके प्रेमी के साथ सोने के लिए थप्पड़ मारती है। योना चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है। शानदा की मदद से कायली रोनी को मुक्त करने में सफल हो जाती है और वे उसकी उंगलियों को तौलिए से ढक देते हैं। इस बीच गिलबर्ट बैरल के अंदर और अधिक समय तक रहने में असमर्थ हो जाता है और खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। कायली ने बाकी लोगों से कहा कि वे रेलिंग का उपयोग करके मेज तक पहुंच सकते हैं और जोना की मदद कर सकते हैं। वहां से वे कार तक पहुंचने के लिए दूसरे रेलिंग का उपयोग कर सकते हैं। शानदा पहले जाती है और वह इसे पूरा कर लेती है। केली अगली है, लेकिन जब वह जा रही है तो हम देखते हैं कि गिलबर्ट का पेट बैरल से कट गया है और प्राणी को खून की गंध आ रही है। कायली मेज के पास आती है और रोनी को जल्दी करने को कहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो गलती से फिसल जाती है और जमीन पर गिर जाती है। कायली ने तुरंत उस जीव पर स्प्रे किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रोनी को ले जाया गया। शानदा जीवित रहने के लिए बेताब है और उसे भागना है। वह अपने पैरों को तौलिए में लपेटकर किसी तरह वहां पहुंचती है। कायली बहुत खुश है, लेकिन अचानक गिलबर्ट पर उस जीव द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर बैरल के माध्यम से ऊपर चूस लिया जाता है। इसके बाद वो प्राणी अपनी टांगों से कार को टक्कर मारता है और शानदा को बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि शाम होते होते केली जोना को पकड़कर रो रही है। कुछ समय बाद शानदा कार में जागती है और एक हवा से भरा बेड़ा पाती है। वो उसे जमीन पर फेंक देती है और जब वो फूल जाता है तो वह नीचे उतरती है और केली और जोना के पास जाती है। फिर वह और केली जोना को वापस कार्डिनल के पास ले जाती हैं। शानदा और जोना पहले वापस आ जाते हैं, लेकिन जब कायली वापस आने वाली होती है तो वो गिर जाती है। सौभाग्यवश वो हवा से भरे हुए बेड़े पर उतरती है और बच जाती है। अचानक जमीन से एक बड़ा सा तंतु प्रकट होता है और कायली पर हमला करने की कोशिश करता है। वो किसी तरह उसे चकमा देकर कार पर कूद जाती है। वह देखती है कि पीछे 2 गैस के डिब्बे हैं और उनमें से एक उठा लेती है। जैसे ही वो उसके हाथ में आता है, वो प्राणी अपने स्पर्शकों से उसे छेद देता है, जिससे गैसोलीन चारों ओर फैल जाता है। कायली जल्दी से दूसरा डिब्बा उठाती है और उसे रेत पर फैला देती है। वो अपनी जेब से माचिस निकालती है और दोबारा हमला होने से पहले उसे जला देती है। वो उस प्राणी को आग लगा देती है जबकि वह दर्द से चीखता है। इसके बाद वह तुरंत कार में वापस कूद जाती है, जबकि वह प्राणी उनकी गाड़ी को हिलाता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां सन्नाटा छा जाता है और उसे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई है और वह दुखी है। अगली सुबह लड़कियां खिड़की पर दस्तक से जाग जाती हैं। उनके आसपास सब कुछ ठीक लगता है और कायली सावधानी से रेत पर कदम रखती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। एम्बुलेंस आती है और केली और शानदा दोनों समुद्र तट से चले जाते हैं, इस बात के लिए आभारी कि वे अभी भी जीवित हैं। अंतिम दृश्य में कैमरा समुद्र की ओर घूमता है और हम एक बड़े प्राणी को देखते हैं जिसके हाथ में तंबू है। ये तेजी से सांता मोनिका के भीड़ भरे समुद्र तट पर पहुंचती है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।